तो अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे इसको बोलेंगे ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम सबसे इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है और सबसे काम की चीज रहेगी। ठीक है, उसके लिए भी जो डेवलपमेंट में जा रहा है, उसके लिए भी जो डेवलपमेंट में नहीं जा रहा है, जिसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहा है कि यार नॉलेज है, अच्छी चीज है और ये आगे तक काम आने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें होंगी, हाँ, ये जो चीजें होंगी ये नॉन टेक्निकल काम में भी काम आएंगी। जैसे कि आगे लाइफ लाइफ नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम चीजें करेंगे तो काफी काम आएंगी ये। तो अब मैं शुरू करता हूँ और पढ़ाना चालू करता हूँ। ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले सब कुछ हटा के डिलीट। हम्म तो सबसे पहले लिखता हूँ ई आर डायग्राम्स। अब ई आर डायग्राम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, ठीक है। एंटिटीज क्या होती है? वही जिसके नाम के हम टेबल बनाते हैं। रिलेशनशिप क्या होती है? दो एंटिटीज के बीच में क्या संबंध है, कि वे दोनों आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे डायग्राम क्यों बनाते हैं? जैसे कि कभी देखा होगा कि कोई कुछ कह रहा है। नहीं नहीं। ओके, मान लो किसी सिटी का वो बनाना है हमें। ये हमारी सिटी का हम मैप बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब सिटी का मैप जब बनाया जाता है तो उसके अंदर हॉस्पिटल जो होते हैं वो ऐसे एच से दिखा दिए जा सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये एच है। कहीं पुलिस स्टेशन हुआ तो उसको पी से दिखा दिया। ठीक है, कहीं पे पार्क हुआ तो पार्क को ऐसे दिखा दिया, बच्चे हैं या फिर कुछ भी, पार्क लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक बेसिक सा डायग्राम होता है और ये रोड्स बना दी जाती हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो इससे जिस आदमी को नहीं पता है ना, जो सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है, वो भी समझ सकता है अच्छा यहाँ पे होटल है या फिर हॉस्पिटल है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे पार्किंग है या फिर जो कुछ भी है। तो ये चीज क्या करती है? ये बहुत ज्यादा इजी कर देती है विजुअलाइजेशन के लिए, कि हम विजुअली देख सकें। और मान लो कि इससे हम क्या और पता कर सकते हैं कि यार हॉस्पिटल तो शहर से बहुत ही दूर हो गया है। हॉस्पिटल, अगर कोई आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए किसी आदमी का, इसका दिमाग खराब हो जाएगा पहुंचने में, रास्ते में ट्रैफिक कितना आएगा। ठीक है, तो वो इसी मैप के अंदर देख के समझ सकता है ये हॉस्पिटल मुझे यहाँ नहीं, सेंटर में बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि पूरे पूरे शहर से बहुत इजीली कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये सारी सारी चीजें हम कहाँ पे कैसे पता करते हैं कि कहीं एरर हो या कोई दिक्कत हो? एकदम घर वर बना लेंगे, हॉस्पिटल बना लिया, पूरा शहर बना लिया, उसके बाद दिख रहा है कि यार यहाँ से तो आदमी वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। आधे लोग तो यहाँ से यहाँ जाने में मर जा रहे हैं, 50% लोग तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तब एंडिंग में जाके पता लगे, इससे पहले पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छे से मैप बनाते हैं, उसको हम कंसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, तो हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे और सीखेंगे कि हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, हम डाटाबेस का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे, फिर इस डायग्राम को हम आगे चल के उसमें टेबल में कन्वर्ट करेंगे, टेबल्स में, उसके टेबल से हम क्वेरीज में। क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज बोलते हैं कोड को, क्वेरीज बोलते हैं कोड को। लेकिन किस टाइप का कोड? डीबीएमएस के कोड को, डीबीएमएस के कोड को हम क्वेरीज बोलते हैं। जो भी हम लिखते हैं, जो हम आगे कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स हम इसके रखेंगे डेडिकेटली, इसके हम क्या अपने डाटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग डाटा फीड करना, रिमूव करना, चेंजेस करना, किस टाइप के डाटा हमें चाहिए तो उसको कैसे सिलेक्ट करके निकालना है, कोई फॉर्मूला कैसे लगाना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे सेव करनी है ताकि हमें रोज उसका डेट या फिर टाइम न डालना पड़े, वो सारी सारी चीजें कैसे होती है, वो सारी क्वेरीज के अंदर हम सीखेंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम हमें पता लग गया क्या होता है, क्यों चाहिए हमें। ठीक है, ईआर डायग्राम। अब हम इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं जिससे कि हम अपने डायग्राम्स अच्छे से बना पाएंगे। अगर हम ये नहीं सीखते, ठीक है, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तो एंटिटीज ऐसे दिखे, मेरे दिमाग में है कि एंटिटीज ऐसी चीज है, लेकिन श्रेय बोलेगा नहीं मुझे तो एंटिटीज ऐसी दिखनी चाहिए, ये मेरी एंटिटीज का डायग्राम होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप का डायग्राम मेरे लिए ऐसा ऐसा होगा, श्रेय कह रहा है नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? श्रेय अपने आप में समझ जाएगा इसने क्या डायग्राम बनाया है, मैंने अपने आप में समझ जाऊँ क्या बनाया है। लेकिन जब भी मैं श्रेय का देखूंगा तो मुझे अपनी इसका समझ में नहीं आएगा, और जब भी श्रेय मेरा देखेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। और जो इंसान इन दोनों से भी मतलब दूर है, उसको तो दोनों ही समझ में नहीं आएंगे कि दोनों बना क्या रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा सा। ठीक है, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज एक सिंटेक्स बनाया है। सिंटेक्स होता है एक टाइप का रूल, रूल बनाए हैं कि कौन सी चीज कैसी दिखनी चाहिए ताकि यूनिवर्सल रहे, ताकि किसी भी इंसान को देख के समझ में आ जाए कि अच्छा ये बना क्या रहा है, चीज क्या है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, और रूल्स कोई भी भारी भारी नहीं होंगे, पूरी डीबीएमएस बहुत आराम से प्यार समझ में आ जाएगी, पता मिल जाएगा कि यार
इतनी छोटी चीज तो आज तक सीख क्यों मिली। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर कहीं भी हमें एंटिटीज बनानी हो डायग्राम के अंदर, एंटिटीज जिसके हम टेबल के नाम रखा करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रिक्टेंगल के थ्रू। एक ट्रायंगल। ठीक है। अब जैसे ही हमें कहीं पे एट्रीब्यूट्स बनाने हो, एट्रीब्यूट्स, उसको हम हम्म। दिखाते हैं इक्लिप्स के थ्रू। सुमित सुमित एंटिटीज मतलब दोबारा बताइए, टेबल्स ना? हाँ, टेबल्स के नाम जो रखा करते हैं, ठीक जो है। ये एंटिटीज मतलब स्टूडेंट हो गया, जैसे हमने उस दिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी थी ना एक, तो उसके अंदर जो हमने नाउन चुने थे कि अ पर्सन शुड, ए राइडर शुड बी एबल टू बुक अ कैब एंड अ ड्राइवर शुड बी हाँ। एबल टू, तो वो जो उसके अंदर की नाउन्स थे उन्हीं को एंटिटीज बोलते हैं, जिसके हम आगे जाके टेबल्स बनाते हैं। ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उस एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स को हम इक्लिप्स के थ्रू दिखाते हैं। उसके बाद में एक होता है डबल इक्लिप्स। पहले बताता हूँ, इसको हम मल्टी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को कैसे दिखाते हैं हम, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या है, बताओ कोई। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। करेक्ट। जो एक आदमी के पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको हम डबल इक्लिप्स के थ्रू दिखाते हैं। इक्लिप्स या एलिप्स जो कुछ ही बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसा एक सिंगल बनाएंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे जो कुछ भी चीज होगी। ठीक है। इसको बोलते हैं इक्लिप्स प्लस अंडरलाइन। नीचे करेंगे, ऊपर अंदर करेंगे अंडरलाइन? इसके गोले के अंदर, जैसे मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ कि रोल नंबर प्राइमरी की होगी, तो उसके नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे अभी हम एक पूरा डायग्राम बनाएंगे इसको लेके। हाँ, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया प्राइमरी की। उसके बाद में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम दिखाएंगे एक डायमंड से। डायमंड। ठीक है, डायमंड से। जैसे मैंने डायमंड बोला ना, तो मुझे याद आया कि मेरे यहाँ डेलीवर है। डेलीवर यूएस का है, वो पता है कैसे बोलता है, मतलब उसको कुछ लिखना होता है ना या फिर कुछ भी, तो उसकी मतलब यूएस यूके का है, तो मुझे लगता है इंग्लिश की बड़ी फाड़ होगी, लेकिन वो हर चीज के तोड़ के लिखता है, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं। जैसे उसको सुमित बोलना होता है ना, ये सुमित लिखना होता है, सुमित ऐसे नहीं लिखता, वो लिखता है सु म ई टा, सोमित। ओके। तो इस तरह से बोल के लिखता है वो, मतलब एकदम बेसिक से, जैसे उसको बेसिक में फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे। तो वही डाया मॉन, बेकार की चीज थी लेकिन याद आ गई। ठीक है, रिलेशनशिप ये हो गया। उसके बाद में किसी भी चीज के बीच में कनेक्शन दिखाना हो, कनेक्शन, कनेक्शन को हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं। लाइन। कनेक्शन क्या होता है वो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है। ये हो गया। और कोई बचा है क्या, डबल इक्लिप्स, लिंक एट्रीब्यूट्स, हाँ एक दो और बचे हैं, वो दिखाता हूँ। बाकी टाइप की कीज और एट्रीब्यूट्स को कैसे दिखाएंगे? दिखाता हूँ। जैसे एक होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, है ना, जो कि हम किसी और चीज से लेके आते हैं। मान लो कि वो एज वाली चीज, तो उसको हम दिखाते हैं ऐसे डॉटेड वाली चीज से। ये डॉटेड इक्लिप्स। ठीक है। डॉटेड इक्लिप्स से। और या फिर इसको डैश भी बोल सकते हैं, डॉटेड बोलो या डैश्ड बोलो। और फिर बचा क्या, प्राइमरी की हो गया, हाँ। एक था जिसके काफी सारे वो होते हैं, मतलब नेम किसका एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंपोजिट का ना। हम्म। हम्म। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम दिखाते हैं ऐसे, एक क्लिप्स, उसके नीचे ये दो इक्लिप्स। इस तरीके से इसको दिखाते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को। और भी हर टाइप के होते हैं, लेकिन हमारा काम एक बहुत बेसिक बेसिक चीजें चल जाएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये समझो कि मैं आपको मोबाइल चलाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल। या फिर एग्जांपल ले लो कि मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ। अब मैं आपको मैथ्स के अंदर वे सारी चीजें दिखा रहा हूँ जो आज तक आपने यूज की हैं पिछले 25-26 सालों के अंदर। आज तक अभी ऐसा लगा है कि यार काश मुझे 3 आइडेंटिटीज और या 2-3 ट्रिग्नोमेट्री की, तो मजा ही आता लाइफ जीने में। या फिर यार काश मुझे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर वो आता ना, क्या बोलते हैं, एच हॉस्पिटल लॉ, हाँ वो भी याद होता, तो मतलब मजा आता। मैं तो आज ऐसे कर देता अपनी कंपनी के अंदर, नहीं। तो मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, परसेंटेज निकालना, टैक्स निकालना, और दिन गिनना कि कितने दिन बचे हैं, टाइम देखना, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो बेकार की चीजें है ना,
जो कि पढ़ाई जाती है बहुत टाइम तक। और अभी मैं अगर नोट्स दिखाऊंगा ना कहीं डीबीएमएस के, तो आप कहोगे यार सुमित ने दस तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, इतनी सारी चीजें थी डीबीएमएस के अंदर, इतनी सारी चीज थी, लेकिन वो सारी चीजें ये चीजें हैं जो लाइफ में कभी काम नहीं आएंगी, वो सिर्फ पढ़ने के लिए और परेशान करने के लिए बनी है। सो हम बेसिकली ये चीज सीख रहे हैं, उसका इसका कोई अंत नहीं है। अगर मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी सिखाने लग जाऊँ, उसका डेरिवेशन आएगा, उसके बाद 4 एग्जाम्पल आएंगे, उसके एप्लीकेशन आएंगे, वो सारी चीजें काम की नहीं है। तो अभी जितने हमें चीजें चाहिए वो हमारा इस पूरे जितना मैंने अभी तक बताया ना, इनसे हो जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा एड ऑन हुई एक दो चीजें, तो वो हम करते करते सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसका डाउट ये सारे इसके आइकन्स वगैरह में? नहीं। अच्छा सुमित, एक बात बता, हम लोग ईयर डायग्राम्स को गलत मतलब कहीं कहीं वेन डायग्राम्स भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, वेन डायग्राम इसको बोला जाता है, इस टाइप की जो होती है। अच्छा, मैथ्स के हिसाब से हो गया। अच्छा हर तो जगह वेन डायग्राम ही सिखाया जाता हाँ, अच्छा, वेन डायग्राम ये होते हैं जिसके अंदर तुम्हें निकालना होता है कि 10 ये, 15 ये, 20 ये, तो और इसमें फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है ऐसा। फ्लो चार्ट बनाया जाता है किसी भी चीज के लिए। मान लो कि मैं अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक छोटा सा ही बना रहा हूँ कि कोई चीज और कोई नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है, इसका मैं कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो मैं तो जावा वाला हूँ, मैं तो सीधा प्रोग्राम बना दूंगा कि इफ एन एम परसेंट इज वो टू इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से बना दूंगा ऐसा। लेकिन जिसको ये चीज नहीं आती वो कैसे बनाएगा? या फिर ये तो बहुत इजी सा लिया, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो उसके लिए क्या जाता है, वो ये बनाए जाते हैं फ्लो चार्ट। ऐसे उसके अंदर कुछ एंटिटीज आएंगी, जैसे कि एन नंबर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक इस टाइप से, ये इसको बोलते हैं चेक कंडीशन या फिर कंडीशन। चेक कंडीशन या फिर कंडीशन इसका किया जाता है इफ एन एम परसेंट, या फिर एन इज डिविजिबल बाय 2, एन एम परसेंट लिखते हैं, एन एम परसेंट टू डबल इज इक्वल टू जीरो। इफ यस देन ये, इफ नो देन ये। अगर यस हुआ तो दिस नंबर इज इवन, इफ नो तो दिस नंबर इज ऑड, ट्राई अगेन गिविंग अनदर नंबर, तो ये फिर से धरा जाएगा। ठीक है। तो इसमें डायमंड का और रेक्टेंगल का क्या यूज होता है? मतलब इसमें अलग यूज होता है ना? हम लोग घुसेंगे हाँ नहीं उसमें, मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। हाँ हाँ, उसके नोमेनक्लेचर अलग होते हैं हर जगह पे। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है। तुमने एक बार सीख लिया कि डायमंड का मतलब रिलेशनशिप होता है तो दुनिया भर में रिलेशनशिप ही हो गया, नहीं। हो सकता है मेडिकल में इस चीज को बोलते हैं कि ये नॉन वेज दवाई है, या फिर ये आंखों की दवाई है। हाँ, और किसी और के यहाँ पे जाओ, मतलब मिस्त्री वगैरह के जाओ या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जाओ, तो क्या पता इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे 25,000 वोल्ट से ऊपर का करंट है। तो हर जगह के हिसाब समझ से अलग हो सकता है। ठीक है। समझ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ उसकी है, मतलब डीबीएमएस के अंदर जो हम पढ़ेंगे। अब जो सिंपल लाइन बताई, इस लाइन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, या फिर हर एक टाइप के हाँ डायग्राम के अंदर। वो कुछ अलग से हाँ, डायग्राम नहीं बनाएंगे, वो ये सारे सारे सर्कल, गोला, इक्लिप्स, ये बेसिक डायग्राम्स भी रहते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो तब हम अपने ईआर डायग्राम पे आते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं और ये सारी चीजों को यूज करके देखते हैं किस तरह से यूज होती हैं ये। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, उससे बहुत सारा आइडिया लगेगा। उससे पहले मैं एक स्टेप बनाता हूँ, कुछ स्टेप्स इसको बोलता हूँ मैं, स्टेप्स टू क्रिएट ईआर डायग्राम। अब स्टेप्स टू क्रिएट ईआर डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो ही होंगे, ये वो है जो कि बेस्ट केस है। बेस्ट केस, अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो बेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले तेल डालना है, उसके बाद प्याज डालनी है, उसके बाद फिर टमाटर डालने हैं, एंडिंग में नमक डालना है ताकि प्याज वो टमाटर गल जाए। नमक तो चाहे कभी डाल दो, खाना बनने के बाद डाल दो, लेकिन स्वाद सबसे बढ़िया कब आएगा? तो सबसे बढ़िया स्वाद की चीजें बता रहा हूँ। जैसे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप इसका है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा हम उसमें से एंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे नाउन्स के थ्रू। अगर हमें आइडेंटिटीज मिल जाएंगी तो मतलब हमें सॉरी एंटिटीज मिल जाएंगी, मतलब हमारे पास डब्बे आ गए हैं जो हम डब्बों के अंदर डालने वाले हैं चीजें। डब्बों के अंदर मतलब क्या, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था थोड़ी देर पहले कि हम्म, हाँ, ये चीज। ठीक है। तो हम सबसे पहले जब इधर जाएंगे तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटीज को। फिर दूसरा स्टेप रहेगा इसका, फिर दूसरा स्टेप रहेगा रिलेशनशिप शिप आइडेंटिफिकेशन। रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक चीज से दूसरी चीज के बीच में रिलेशन क्या है। फिर तीसरी चीज रहेंगी कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन।
कार्डिनेटिव मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में सीखा था कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी ज्यादा तरीके कैसे कनेक्टेड है। श्री तुझे समझ नहीं आएगी, तूने वो लेक्चर देखा नहीं है, लेकिन हाँ, जो एंटिटी आइडेंटिफिकेशन है वो हम एक चीज की नहीं करेंगे, सबकी करेंगे ना, जितनी भी एंटिटी हम लगा रहे हैं उधर। हम करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ठीक है। अब अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही 3 एंटिटी डिराइव हो रही है या 4 हो रही है, तो उन सबका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। करेक्ट, जितने भी हों उन सबका हमें करना है। हमें पूरा डायग्राम बनाएंगे कि कैसा हमारा डाटाबेस होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे कैसे हर चीज दिखेगी, एकदम विजुअलाइज इसको कर पाए कोई भी आदमी। ठीक है, चलो फिर अगला है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब एंटिटी के अंदर और कौन कौन से उसके पार्ट होंगे, मतलब उसके कौन से कॉलम नेम या फिर कौन सी फील्ड होंगी। और पांचवा रहेगा फिर क्रिएट ई आर डायग्राम। बस ये पांच छोटे छोटे स्टेप्स हैं और इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। हम कोई भी आगे तक चलते हुए, कितने भी कॉम्प्लेक्स आपको आगे जाके डाटाबेस डिजाइन करना हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स, कोई कहे कि यार मेरे आज कंपनी खोली है किसी मेडिसिन की, या फिर मैं एक क्या बोलते हैं डाटा वेयर हाउस खोल रहा हूँ जिसके अंदर की सारे सारे ट्रक वगैरह आएंगे और सारा सामान ऑफलोड करके जाएंगे, तो किसी भी चीज का डाटाबेस बनाना हो सबसे बेसिक चीजें हैं यही। तो जैसे मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ और इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है जो कि हम ये ईआर डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे बनती हैं चीजें। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम्म तो इसमें आइडेंटिफाई करना, अभी पूछूंगा जैसे क्वेश्चन लिख लूंगा कि इसके नाम वो क्या है, एंटिटीज क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वगैरह वगैरह सब पूछूंगा। सो डिजाइन अ ई आर डायग्राम ऑफ अ यूनिवर्सिटी where a student enrolls in courses. A student must be assigned to at least one or more courses. अरे कहाँ गया, one or more courses. Each course is taught by single प्रोफेसर। हाँ, taught by single प्रोफेसर, अ प्रोफेसर, नहीं ये हाँ सॉरी, टू मेंटेन टीचिंग क्वालिटी, अ प्रोफेसर कैन ओनली डिलीवर लेक्चर, ओनली टे मतलब ओके, ओनली डिलीवर वन लेक्चर या फिर वन कोर्स के लेक्चर। ठीक है, एक ही कोर्स के लेक्चर एक टीचर दे सकता है, प्रोफेसर। तो हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक ईआर डायग्राम बनाना है हमें एक यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे एक स्टूडेंट एनरोल करता है कोर्सेज के अंदर। एक स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा कोर्सेज भी ले सकता है और उसके अंदर जो प्रोफेसर पढ़ाएगा वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? हम्म। क्वेश्चन में कोई डाउट? हम्म। नहीं। ओके, नहीं। उसके अंदर एक आपको बेनिफिट देता हूँ कि you can assume attributes by yourself। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हमें ढूंढना नहीं है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था हमारा एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई। हाँ, एंड ये, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई। तो इसमें बताओ कौन कौन सी चीजें रहेंगी? यूनिवर्सिटी, करेक्ट, स्टूडेंट, स्टूडेंट, कोर्सेज, एकदम सही, कोर्सेज, प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चर, डिलीवरी लेक्चर, करेक्ट, लेक्चर भी,
एकदम सही। एक आधा आदि श्रेय तू भी बता दे, तेरा हमारी है। यार मैं तो लिखते ही जा रहा हूँ, मैं जो तू इतनी तेज तेज पढ़ा रहा है। अबे तो लिखना क्यों है, मैं तुझे नोट्स दूंगा, वीडियोस दूंगा, तो भी बस बैठ के ये समझ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, वो हर जगह मिल जाएंगी। दिख रहा अरे है। नहीं, अरे नहीं भाई, कैसा रहता है ना लास्ट में फिर जब मैं वीडियो चलाऊंगा ना 1.5x पे, उसके बाद हाँ, फिर मैं कॉपी देखता रहूंगा, तो वो फट 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 करके रिवाइज हो जाती है चीजें। पता नहीं। तू बता, चल तू बता, तू आगे बता, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, तू बता। हाँ। ठीक है, तो हमने पहली चीज के अंदर हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिए अपनी एंटिटीज। तो अब इन एंटिटीज हाँ। को नीचे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमने पहले स्टेप अपने में आप से क्या भी किया? ऐड कर सकते हैं क्या? क्या? अपने आप से भी ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ऐसे दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो तुम, एक टीचर तो पांच पांच भी पढ़ा सकता है, लेकिन हमें हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इंटरव्यूज के अंदर भी जब भी कोई आंसर दो, तो हमेशा उसके पर्सपेक्टिव में दो जो सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया, हाँ वो तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं, अरे वो तुमसे अभी का पूछ रहा है, दोपहर में खाना खा लिया, रात में खाना खा लिया, ये चीज। तो तुम समझो कंटेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो तुझे एज्यूम सिर्फ यही चीज करनी है, यू कैन एज्यूम एट्रीब्यूट्स बाय योरसेल्फ ओनली। बाकी सारी चीजें इसमें लिखी है। ठीक है, ठीक। पहला स्टेप जो हमारे पास था वो था एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। तो हमने उसके अंदर आइडेंटिफाई कर ली काफी सारी चीजें, तो उसमें दो तीन चीजें लिख लेता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन मैं तीन लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। तब रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप क्या क्या है, स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स एंड प्रोफेसर डिलीवर्स अ कोर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सेकंड जो हमारी चीज थी, सेकंड जो स्टेप था हमारा, क्या था, रिलेशनशिप शिप आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें मोटी मोटी हमें दो रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी और को एक और भी दिखाई दे रही तो बता सकता है, हम ऐड कर लेंगे उन सारी चीजों को। तो पहला दिख रहा है मुझे, स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स। ठीक है, और सेकंड है प्रोफेसर डिलीवर्स अ कोर्स। और साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते रहते हैं ताकि चीजें अच्छे समझ में आए। अ, मैं इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ। चलो भाई, कंट्रोल X, और थोड़ा सा नीचे करके। हम्म, तो पहले वाले के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने की थी एंटिटीज। तो एंटिटीज एक थी हमारे पास स्टूडेंट, एक है हमारे पास कोर्स, UURSE, और एक है हमारे पास में प्रोफेसर। अब हमने सेकंड स्टेप पे क्या किया, हमने किया इनके बीच की रिलेशनशिप आइडेंटिफाई। अब रिलेशनशिप को कैसे दिखाया जाता है, बताओ फटाफट कोई, जिसको याद हो तो। गोला। गोला तो कहीं भी नहीं था। सॉरी, डायमंड। एकदम करेक्ट, डायमंड। कोर्सेज, और तीसरा था प्रोफेसर। तब हम इसके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। रिलेशनशिप कैसे दिखाई देगी, ऐसी। ये है रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में। ठीक है, इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स असाइंड कोर्सेज एंड कोर्सेज आर टॉट बाय प्रोफेसर, या फिर प्रोफेसर डिलीवर्स द कोर्स। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हम वो इसके बीच में रिलेशनशिप लिखें, या फिर वो चीजें यहाँ पे लिखें, नाम लिखें जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हैं। हम प्रोफेसर की जगह टीचर नहीं लिखेंगे, हम मास्टर जी नहीं लिखेंगे। जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हम वही वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे प्रोफेसर टीचर्स कोर्स, हम लिखेंगे प्रोफेसर डिलीवर्स, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर है। इससे ना तो आपको आगे दिक्कत होगी, ना क्वेश्चन पढ़ने वाले को। किसी को हो सकता है कि पता ही ना हो कि प्रोफेसर टीचर अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाली चीज के अंदर जाके आगे कॉम्प्लेक्स चीजें बन सकती है। इसलिए हम वही वर्ड्स यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी हो। ठीक है, हम स्टेप 2 तक कर लिया है। अब स्टेप 3 क्या था हमारे पास में, कार्डिनैलिटी आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट, हम्म। तब कार्डिनैलिटी बताओ कि किसकी क्या है। तो स्टूडेंट की है
मैनी वैसे अगर हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अ स्टूडेंट लिखा हुआ है तो हम 1 to many लेंगे। हम्म पहला ठीक है। स्टूडेंट की कोर्सेज से, हम्म और कोर्सेज की प्रोफेसर से हम 1 to 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेंटेन क्वालिटी प्रोफेसर कैन ओनली डिलीवर 1 लेक्चर, मतलब 1 कोर्स का लेक्चर। एकदम सही। तो इसके अंदर देखते हैं, ये हम निकल लिया है। अब हमने तीसरा स्टेप है अपने पास में, कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन। लिखते हैं, तीसरा ये है step कल की क्लास में नहीं थी। आज कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो अब इसके अंदर हम इसी डायग्राम को उठाएंगे और इस डायग्राम के अंदर ही चेंजेस करेंगे। ये हम एक साथ डायग्राम बनाते चल रहे हैं धीरे धीरे। Ctrl+C, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ज्यादा नीचे आ गया भाई। हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं। तो 1 कोर्स इज टॉट बाय 1 प्रोफेसर, इधर 1:1 है। इधर क्या है, अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज। तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया। इसको एम की जगह हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एस्ट्रिक बना के। एस्ट्रिक मतलब ये वाला जो होता है ना, ये। ठीक है। और इधर लिखा है कि एक यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं। वैसे हमने 1 किया है तो कोई बात नहीं, 1 भी चलेगा। ठीक है, जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है तो हम 1 मान के चल लेते हैं। ठीक है, कि इधर हो गया 1:many का रिलेशनशिप, इधर हो गया 1:1 का रिलेशनशिप, या फिर कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी हो गया। हमने कार्डिनलिटी वाली चीज भी कर ली। अब तीसरा स्टेप क्या हमारा, आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? एट्रीब्यूट्स तो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे करेक्ट। स्टूडेंट का हम करेंगे रोल नंबर, हाँ, एनरोलमेंट नंबर, शुरू और करते हैं। फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स। अब हम करते हैं, तो चलो नीचे आ भाई। हम्म तो जैसे कि, हाँ, तो इसी डायग्राम को उतार लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स, Ctrl+V। अब इसके अंदर जब एट्रीब्यूट्स दिखाएंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बताए? एक तो बताया रोल नंबर। हाँ, ठीक है, रोल नंबर। और एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट। नेम, फुल करेक्ट। नेम। इधर आएगा नेम, और नेम के नीचे ऐसा आ जाएगा, और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये कौन सा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। अब मान लो रोल नंबर का हमें बनाना है कि ये प्राइमरी की बने, तो हमने बना दिया ये। या फिर हम नहीं चाहते ये बने, हम चाहते हैं एनरोलमेंट नंबर बने, तो हमने इसके नीचे कर दिया ये। अब और चीजें, इसकी एज। डेट ऑफ बर्थ, एज। हाँ, एज लिख लेते हैं एज को ताकि, फिर हम डेट ऑफ बर्थ करेंगे। हाँ एज लिख लेते हैं ताकि ये पता लग जाए डिराइव्ड वाला है। ठीक है, हम्म। ये हो गया। और और क्या चीज हो सकती है इसकी, मल्टी वैल्यूड के ना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, मोबाइल ताकि हम हर नंबर। एक आइकन की यूज कर लें। अब जैसे हम समझ पा रहे हैं, देखते समझ पा रहे हैं डायग्राम, कि इसके अंदर कौन सी हमारी प्राइमरी की है, कौन सी हमारी कंपोजिट की है, कौन सी डिराइव्ड है, कौन सी मल्टी वैल्यूड है, कौन इसमें एंटिटी है, कौन क्या इसके बीच में रिलेशनशिप है। हम पूरा डायग्राम समझ पा रहे हैं ना इसके बीच में। अब कोर्स के लिए कुछ हाँ, बताओ कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कोर्स, ड्यूरेशन। कोर्स आईडी, करेक्ट। ड्यूरेशन। कोर्स टाइप, मतलब कौन से उसमें है वो। ओके, टाइप। कोर्स का कुछ नाम भी रखते हैं, हाँ, नहीं। कोर्स नेम। ठीक है, और XYZ कुछ भी हो सकते हैं इसकी चीजें। इसके अंदर मान लेते हैं ये होगी हमारी प्राइमरी की। उसके बाद में आते हैं प्रोफेसर के ऊपर। प्रोफेसर के लिए भी कुछ चीजें लिख देते हैं। इसका नाम हो गया, नेम। इसके अंदर इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका सब्जेक्ट जो पढ़ाता है ये, सब्जेक्ट। और भाई की कोई एम्प्लॉय आईडी भी होगी, एम्प्लॉय आईडी। इसकी कुछ सैलरी भी होगी, सैलरी। और बाकी कुछ भी, एज मान लेते हैं। ठीक है, एज ऐसे नहीं, हम दिखाएंगे ऐसे। जब इनमें रिलेशन है तो कुछ ना कुछ कॉमन भी तो होना चाहिए। हाँ, करेक्ट एकदम। अब इसके अंदर कोर्स एक कॉमन क्या रखेंगे, हम इसके बीच में कॉमन रख सकते हैं कोर्स आईडी। इधर भी कोर्स आईडी, और इधर भी कोर्स आईडी। हम्म। और ये क्या बन जाएगा, हमारी फॉरेन की, है ना।
वो हम तब करेंगे जब हम डाटाबेस को टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तब। अभी देखो ये छोटा डायग्राम हमें कितने सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एकदम समझ पा रहा है ना कोई भी इंसान देख के कि अच्छा इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन लोग हैं, किसका नाम का टेबल बनेगा। अब इसका नाम सीधा देख के बता सकते हैं टेबल किसके नाम का बनेगा। एक तो बनेगा स्टूडेंट के नाम का टेबल, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, एनरोलमेंट यहाँ पे आएगा, रोल नंबर यहाँ पे आएगा, एज यहाँ आएगी, मोबाइल नंबर यहाँ आएगा, फिर इसके नीचे डाटा से स्टोर करते रहेंगे। ऐसे ही कोर्स के लिए, एक कोर्स के लिए बनाया, फिर कोर्स के लिए ऐसे किया, फिर यहाँ पे प्रोफेसर का एक बनाया। उसके बाद जैसे हमें इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो इधर हमने कोर्स आईडी डाल दिया, कोर्स आईडी, इधर भी हमने बना दिया कोर्स आईडी। अब मान लो कि यहाँ पे कोई सुमित है, सुमित को कौन सा टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो कैसे पता लग जाएगा, सुमित जाके देखो कोर्स आईडी, मान लो इसके अंदर लिखा है CS, CS में गए, CS ये, और उसके बाद फिर इधर चले गए कोर्स आईडी, या फिर सीधा इधर कोर्स आईडी उधर देख लिया कि अच्छा यहाँ पे तो राकेश पढ़ा रहा है सुमित को। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके चीजें कर लेते हैं। अभी तक यहाँ तक क्लियर है। हाँ हम 4 स्टेप देख चुके हैं, आइडेंटिफाइंग, सॉरी एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन, और ये क्या है, हाँ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन, और पांचवा स्टेप क्या था, क्रिएट ER डायग्राम। और ये सब कुछ करते करते हमारा ER डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारा ER डायग्राम। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो इसके बाद में कुछ नहीं बचा है। इसके बाद में सुमित, जितना, हाँ, मुझे हाँ तो कंप्लीट कर पहले, फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद में हम सिर्फ इन्हीं को टेक्निकली कैसे लिखेंगे वो सारी चीज सीखेंगे, और इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे वो हम सीखेंगे। जितनी ज्ञान की बातें थी इस सब्जेक्ट के अंदर वो सारी यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। आगे पूछो। हाँ, मुझे दो चीजें पूछनी है। पहला तो ये कि हमने एनरोलमेंट को और कोर्स आईडी को हमने प्राइमरी की कैसे लिया, मतलब ये चीज कहाँ से आई कि हम इसको प्राइमरी की लेंगे। आपने परसों की क्लास, कल की क्लास में की थी। अच्छा, ठीक है, चलो फिर मैं वो समझ लूंगा। आगे बताओ, आगे करो, चलो हो गया। हाँ, और कुछ डाउट वगैरह हो किसी को भी, आज के लिए इतना ही है। तो यार फिर मुझे अगर आज के लिए इतना ही